Hi guys, welcome or welcome back to my channel. So this is me Neelam. So guys, another day, another vlog. So here I'm starting my vlog from the kitchen. So guys, kitchen के से ना मुझे एक चीज़ याद आई, तो सोचा अभी जस्ट YouTube स्टार्ट किया है, तो अभी कनेक्ट होने के लिए धीरे धीरे अपने बारे में आई थिंक दिस इज़ दी गुड डेज़ और अच्छी वीडियो के एक निकल के आ सकती है जब हम एक दूसरे से कनेक्ट होंगे. आई थिंक दिस इज़ द ओनली वे. तो मैं किचन से ना मैं अपना जब मैं शादी से पहले मुझे किचन के इतने काम नहीं आते थे. मतलब खैर अभी भी मैं आई एम नॉट दैट प्रो, मैं अभी उतना प्रो नहीं हूँ, बट हाँ इतना है प्रो नहीं हूँ तो प्रो मतलब तक पहुँचने में दूरी भी नहीं है उतनी. लेकिन क्योंकि मतलब मुझे सीरियसली बेसिक्स आते थे कि जैसे आटा कैसे गूँथना है और बेसिक सब्जियां आती थी, बट जैसे मटर पनीर, दाल मखनी और ये हैवी जितनी भी डिलीशियस सब्जियां होती हैं लाइक चाप, मलाई चाप एंड ऑल दैट स्टफ़. मतलब मैंने कभी घर में मैं यूट्यूब वगैरह देख के बना लिया करती थी और उसके लिए पूरी किचन को मैं मेरे लिए सारे सामान आते थे. अगर मेरे हाथ की सब्ज़ी खानी है तो प्लस एक फ़ोन चालू होता था मेरे सामने. ये मायके साइड की बात बता रही हूँ, जब मैं छोटी हुआ करती थी. छोटी भी नहीं, काइंड ऑफ मैं कभी किचन में इतना काम किया नहीं क्योंकि जॉब वगैरह करते थे तो इतना कभी रहा नहीं. मम्मी और भाभी वगैरह सब बना के दे दिया करते थे, तो ऐसा कभी रहा नहीं. लेकिन फिर टाइम चेंजेस, शादी होती है. शादी से पहले थोड़ा बहुत हम किचन में काम करना स्टार्ट कर देते हैं बिकॉज ऑब्वियसली हम किसी के घर जा रहे हैं, तो ज़्यादा तो नहीं, एटलीस्ट बेसिक वाला खाना तो आना ही चाहिए सो दैट आप किसी को भी खिला सको, भूखा ना रहे कोई इंसान. भूखा भी छोड़ो, कोई कह ना पाए कि ये नहीं आता वो नहीं आता. बेसिक्स तो आने ही चाहिए, बाकी आप टाइम के साथ धीरे धीरे सीख जाते हो और लोग आपको जो है सिखा भी देते हैं. जो आपके इन लॉज या फिर जो भी घर में रहते हैं वो आपको धीरे धीरे सिखा देते हैं. प्लस सिखा भी क्या देते हैं, ऑल्सो आप खड़े होकर जब दो चार चीज़ें देखते हो तो खुद ब खुद सीख ही जाते हो. तो मैं आज मटर पनीर की सब्ज़ी बना रही थी. लेकिन मैं आई थिंक वैसे तो मैं अपनी बात बता रही हूँ, सब्ज़ी ठीक ठाक ही बना लेती हूँ, बट मटर पनीर की एक ऐसी सब्ज़ी है जो सिर्फ़ और सिर्फ मुझे अपने हाथ की पसंद है. और अगर घर वाले लेवल पे खाना चाहो, लेकिन अगर बाहर जाओ तो एक होता है रेस्टोरेंट में जो मटर पनीर मिलता है जैसे बड़े बड़े बैंक्वेट्स में या लॉन्च वगैरह में जो शादियाँ होती हैं, मुझे उसका भी पसंद नहीं है. मुझे जो ये टेंट वाली शादियाँ होती हैं ना, जो गलियों में ये टेंट वेंट लगता है, या उस तरह से जो शादियाँ होती हैं, बेसिक शादियाँ, बेसिक शादियाँ कह लो या कोई भी जो फंक्शन होता है, वो वाला जो मटर पनीर बनता है ना, आई डोंट नो, वो वाला मुझे बहुत पसंद है. अब आई डोंट नो, कुछ लोग समझ पा रहे होंगे, कुछ लोग नहीं, अपना अपना वो रहता है सबका, बट मुझे वो अच्छी लगती है. एंड मुझे मटर पनीर में ना ग्रेवी बहुत पसंद है. और जनरली लोग इसको कोई नान पूरी वगैरह के साथ या रोटी चपाती जो भी आप कह लो सबके साथ पसंद. आई एम द आई थिंक आई विल बी द ओनली वन गर्ल जो इसको पसंद करती है खाना चावल के साथ. मैं मटर पनीर चावल और प्याज, वो बारीक कटी हुई छोटी छोटी वो लच्छे वाली होती है ना, गोल गोल, वो मुझे बहुत पसंद है. ये 3 चीज़ होनी चाहिए मेरे लिए अगर मटर पनीर बन रहा है तो. चावल तो मस्ट है ही, और उसके साथ अगर प्याज मिल जाए तो सोने पे सुहागा. मुझे बहुत ही पसंद है ये तीनों का कॉम्बिनेशन. एंड मेरी मम्मी को पता है, जब भी मैं घर जाती हूँ, उनको पता लग जाए कि जैसे मैं आ रही हूँ, नीलम आ रही है, तो दिस इज़ द ओनली कॉम्बिनेशन जो मम्मी बना के रखती हैं कि भाई ये आएगी तो आई हैव टू बी कुक लाइक दिस, कि ऐसे ऐसे ये 3 चीज़ें बनानी है इसके लिए. और इतना अच्छा लगता है ना, शी नोज़ एवरीथिंग अबाउट मी कि हाँ ये तो उसकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट में है ही. और बस यार, और बहुत पता है, एक एक वीडियो को आप सपोर्ट करते हो, बहुत अच्छा लगता है. अभी मेरी कोई जितनी ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, मुझे पता है इट्स जस्ट अ स्टार्टअप और बहुत इजी नहीं होता. तो आई थिंक आप लोगों को थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज़ मेहनत करने में हम कमी नहीं छोड़ रहे हैं. मैं सभी यूट्यूबर्स को एक दूसरे के लिए कह रही हूँ, सभी को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, सबको मिल के आगे बढ़ना चाहिए. और बस उसके बाद सब्जी साइड बाय साइड बन रही थी. मैंने सोचा मैं हाथ के हाथ बर्तन साफ़ कर लूँ. और ना बहुत लोग अपनी किचन को बहुत ज़्यादा मैसी रखते हैं. हाँ, तीज त्यौहार होता है तो इट्स नॉट पॉसिबल कि अकेले आप इतना कुछ कर लो. और बट हाँ, जब आप करते रहते हो तो आपको हैबिट हो जाती है. तो मैं सब कर लेती हूँ अकेले हैंडेड. बस मेरा कोई बच्चा
थोड़ा सा पकड़ ले, उसका टेक केयर कर ले, तो काम इट्स नॉट लाइक बिग डील फॉर मी। बट जब मुझे बच्चा भी संभालना है, देन काम भी देखना होता है, तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बिकॉज़ फिर समझ नहीं आता काम, मतलब ऐसे लगता है बर्तन मान लो फटाफट फटाफट, किचन साफ़ कर लो, बच्चा पकड़ लो, और फिर उसको सेरेलैक खिला दो, फिर उसको दूध पिलाना है, एंड देन फिर बहुत काम हो जाता है यार। आई थिंक कि जितनी भी मदरहुड हैं या जो मदर टू बी हैं या जो भी मदर्स हैं, वो इस चीज़ को समझ पाएंगी। हाँ, पुराने ज़माने की जितनी भी औरतें हैं उनके पास, उनको तो शायद ये वीडियो अच्छी भी ना लगे, बिकॉज़ उनकी एक अपनी स्टोरी होती है। अरे हमने बहुत बच्चे पाले हैं, हमने तो 4-4 6-6 एक साथ पाले हैं, हम तो ऐसे कर लिया करते थे, हमारे ज़माने में तो इतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं। वो एक अलग स्टोरी है, उसको हम ना डिस्कस करें, खासकर इस वीडियो में तो ज़्यादा अच्छा है। बिकॉज़ आई थिंक यार इसका कोई लॉजिक नहीं है, और देयर इज़ नो, आई मीन लॉजिक टू डिस्कस ऑल दैट। बिकॉज़ उस टाइम पे फिर इतना ज़्यादा स्ट्रेस और इतना ज़्यादा ये सब ड्रामा भी नहीं हुआ करता था। उस टाइम पे तो व्हाट्सएप भी नहीं हुआ करते थे, उस टाइम पे तो फेसबुक भी नहीं हुआ करते थे, उस टाइम पे तो यूट्यूब भी नहीं हुआ करते थे, उस टाइम पे तो इतना ज़्यादा कोविड और इतना सारा स्ट्रेस, ट्रॉमा और ये सब जो अब ये चीज़ें हो रही हैं, अब की जो जनरेशन में हो रही हैं, अब ये सब कुछ हो रहा है। मतलब तब तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ करता था, एक सिंपल बेसिक लाइफ हुआ करती थी। हस्बैंड कमाने जाते थे, वाइफ घर संभालती थी, और सिंपल बेसिक लाइफ होती थी ना। इतना ज़्यादा सोशल लाइफ थी कि सोशल जितना ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं, उतना ज़्यादा देखो डिसएडवांटेज भी हुआ है माइंड्स पे, चीज़ों पे बहुत ज़्यादा तो एक कहीं ना कहीं लिमिटेशंस और बाउंड्रीज थी। बट चूँकि अब वुमेंस भी कमाना सीख गई हैं, या कमाती थी पहले, ड्यू टू बच्चा छोड़नी पड़ी जॉब, बहुत सारे रीजंस हैं, तो दे ऑल आर इंडिपेंडेंट। तो आई थिंक चीज़ें, सोच, ज़माना, और आई थिंक इट्स गोइंग फॉर अ बेटर ग्रोथ। बट हाँ, कुछ कुछ जगह कुछ चीज़ें गलत भी हैं। वो गलत आई थिंक वो क्यों है, क्या है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट और एक अलग वीडियो आई थिंक बननी चाहिए उस टॉपिक पे। अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है, तो बस मैं यही कह रही थी। तो गाइस सपोर्ट करो, और ऐसे ही यूट्यूब चैनल जो हैं सब के ग्रो होते हैं। तो दिस इज़ जस्ट अ स्टार्टअप, और मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, बिकॉज़ मैं कोई ऐसे स्क्रिप्ट रेडी नहीं करती हूँ। जैसे बहुत यूट्यूबर्स को मैंने देखा है, दे ऑल गेट रेडी फॉर दे ऑल मेक सम स्क्रिप्ट्स टू एडिट द वीडियो एंड ऑल दैट। मुझे ऐसा लगता है जो दिल से चीज़ें निकल रही हैं, दैट मेक्स मी मोर कनेक्ट टू ऑल ऑफ यू। तो मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है, रेदर दैन कि हाँ मैं कोई स्क्रिप्ट लिखूँ, किसी का कॉपी करूँ या सच लाइक दैट। मेरे से नहीं होता ऐसे। आई मीन दिस इज़ द रियल मी, एंड आई थिंक आप यूट्यूब पे अगर व्लॉगिंग कर रहे हो तो रियल और रॉ रखना चाहिए हर चीज़, तब हम ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। अरे ये हमारी तरह है, अच्छा ये तो हम भी ऐसा करते हैं, अरे तो आई थिंक तब ज़्यादा कनेक्टिविटी होती है। दिस इज़ माई ओपिनियन। तो प्लीज़ पॉजिटिव कमेंट करना मेरी वीडियो पे अगर आप देख रहे हो। एंड तो मैं बस यहाँ पे सब्जी बीच बीच में चला रही थी। और इस दिन ना मैं एक चीज़ बताऊँ, मेरा ऐसा कोई मन नहीं था इस दिन ये सब्ज़ी बनाने का। मेरे साथ एक पंगा और भी है, वो ये है कि मतलब जिस दिन अगर मैं बहुत, मेरा ख़राब मूड है एंड मेरा अगर मूड अच्छा नहीं है, तो खाना उस दिन मेरे से अच्छा बन ही नहीं सकता, बिल्कुल अच्छा नहीं बन सकता खाना। लेकिन जिस दिन मैं नॉर्मल डेज़ में खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, वो मूड मतलब, लेकिन जिस दिन जैसे कभी मेरी किसी से फाइट हो गई है, या मेरा मूड अच्छा नहीं है, या कुछ ऐसा है मेरा, तो उस टाइम पे मेरे से खाना बिल्कुल अच्छा नहीं बन सकता। और यहाँ साइड बाय साइड मैंने कहा था ना चावल, तो मैंने जीरा राइस भी रख दिए थे। तो हाँ, आप देख सकते हो, दिस इज़ द प्रूफ मैन। और मैं क्या ही बताऊँ, उसके बाद मैंने धीरे धीरे सारा ये मैस क्लीन करा, और फिर मैंने साइड बाय साइड रायता भी बना दिया था। तो रायता पर्सनली आई डोंट नो, बट सम ऑफ द पीपल लाइक डिफरेंट रायताज। मुझे रायते का इतना शौक नहीं है। मुझे जो छाछ होती है ना, सिंपल दही को फेंट दो, काला नमक डाल दो बस, या फिर नमक ना भी डालो, जो खट्टी छाछ होती है, मुझे सिर्फ इसी फॉर्म में पसंद है। आई डोंट लाइक एनी ऑफ रायता। मतलब ऐसा नहीं है कि घिन आती है या पसंद नहीं है, बट अगर मुझे सिंपलिसिटी, मतलब ऐसा वाला जो दही और ये सब चीज़ें सिंपल ही पसंद है।
आई डोंट लाइक टू डू लॉट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट कि हाँ इसको ऐसे हाँ बना मैं देती हूँ सबके लिए, बट जैसे कई लोग बूंदी का रायता बहुत पसंद करते हैं, कई लोग पुदीने का, कई लोग बीटरूट का, कई लोग किसी का, तो मुझे ऐसा सच पसंद नहीं है, बट हाँ मैं खा लेती हूँ, बट हाँ ऐसे पसंद वाला पसंद नहीं है जितना मुझे सिंपल छाछ पसंद है ना, कि मतलब तलब होती है कि हाँ इसको गर्मियों में तो खासकर बहुत अच्छी लगती है छाछ वगैरह, और पीनी भी चाहिए। सो गाइस देखो, हर किसी का एक पैशन होता है, तो आई थिंक हमें पैशन को फॉलो करना चाहिए, और अपना जो पैशन है और सही एनर्जी को सही जगह लगाना चाहिए। तो आई थिंक आई लाइक टू टॉक एंड आई थिंक यूट्यूब इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर मी to interact with you all, to talk with you all. So that's why I chose this platform. Earlier, before marriage, I used to do a job. I have done almost about 7 years job, but due to some reason, obviously my child, also I have got new marriage, तो थोड़ा सा उस वजह से मुझे अभी ड्रॉप करना पड़ा। आई हैव नो राइट नाउ एनी थिंग इन माई माइंड कि हाँ मुझे अभी कुछ करना है या फ्यूचर में। अभी एज ऑफ नाउ मेरी जो थिंकिंग है अभी प्रेजेंट में, इट्स माई चाइल्ड ओनली, बिकॉज आई थिंक एक बच्चे को, खासकर एक छोटे बच्चे को, नॉट बच्चे को, एक छोटे बच्चे को, जब तक वो एक ऐसी स्टेज पे नहीं आ जाता जब वो अपना खाना खुद उठा के खा सके, जब वो अपनी दिल की बात वो मुझे खुद बता सके, या आज ऐसे कल वैसे, मतलब मुझे जो लगता है आई थिंक उसको मेरी सबसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एंड आई डोंट नो व्हाई, जब मुझे एक, मेरे बच्चे का नाम कृषिव है, उसकी जब बात आती है, सो आई सीरियसली गेट सो इमोशनल, एंड बिकॉज ही इज़ टू स्मॉल, इज़ जस्ट 11 months, अभी वो 1 साल का भी नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली उसको छोड़ के हाउ कैन आई थिंक कि मैं जॉब पकड़ लूँ। नो, आई थिंक एक बच्चे को उसकी माँ से ज़्यादा, और अभी वो बहुत छोटा है, और आई थिंक आई एम द ओनली वन जो उसको मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अभी। तो मैं अभी मेरे माइंड में दूर दूर तक नहीं है, तो फ्यूचर में आई कांट से, मे बी आई विल डू और माइट, मे बी आई विल नॉट डू, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट या दिस इज़ इट। और यहाँ मेरा खाना रेडी हो चुका है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है सब्जी, एंड ये आटा थोड़ा सा, बिकॉज़ मैं तो खाती नहीं, मैंने अपने हस्बैंड और अपने फादर इन लॉ के लिए दूध मैंने उबाल के रख लिया था। यहाँ वो रायता सिंपल, इसमें मैं बूंदी बाद में डाल दूँगी जिसको खानी होगी। ये घी था, और मैंने किचन ऑलमोस्ट अपने लेवल पे कर ली थी। ये फ़ोन का चार्जर मैंने लगा रखा था, बर्तन मैंने क्लीन कर दिए, एज़ आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैं साइड बाय साइड क्लीन करती रहती हूँ, बिकॉज़ आई डोंट लाइक मैसी किचन एंड ऑल। और अभी तो रात के भी बर्तन मुझे करने हैं, और ये कृषु ने अभी सारा मैस कर दिया खेल के। और बच्चों के साथ तो भाई मैंने बताया ना, बहुत काम हो जाते हैं। और ये मैंने सारे फुट मैट्स वगैरह एक साइड रख देते, बिकॉज़ वो गिर जाता है यार इनसे, अभी वो चलना सीख रहा है ना, इस वजह से। तो यहाँ मैंने रूम की अपनी सफाई कर